सोचिए, आप किसी माँ काली के भक्त से यह कह दे कि काली को खंडित कर दो, तो उसका जवाब क्या होगा? वो माँ काली को खंडित करे या ना, आपको जरूर खंडित करने के लिए दौड़ा लेगा। लेकिन यही बात तोतापुरी, जो रामकृष्ण परमहंस के दूसरे और अंतिम गुरु हुए, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा। नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और फिलॉसफी सीरीज के सेकेंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये सीरीज स्टार्ट करने का मेरा एक ही मकसद था कि आज जो हमारा देश और धर्म है वो पाखंडवाद से पूरी तरह ग्रसित हो चुका है। लोग किसी भी पाखंडी को उठा के बाबा बना दे रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि सच्चे संत और फिलोसफर्स के लिए आप लोग के मन में एक जागरूकता फैलाऊं और फिर आप जाके खुद उनके बारे में पढ़े और ज्ञान लें। आज हम बात करने वाले हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की, और इस वीडियो का शुरुआत हम करेंगे 1856 से कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर से। उस समय रामकृष्ण परमहंस का नाम सिर्फ गदाधर था। उस समय वो परमहंस नहीं हुए थे। और एक वहां रानी थी, रानी रासमणी, जिन्होंने वो दक्षिणेश्वर मंदिर बनवाया था कोलकाता में गंगा के किनारे। रामकृष्ण पढ़े लिखे नहीं थे और वो अपने भाई के साथ नौकरी की तलाश में कोलकाता आए थे, जहां पे उनको काली मंदिर में पुजारी की नौकरी मिली थी। तो ये आए और पूजा होने लगा, सब कुछ नॉर्मल था। तब तक ही रामकृष्ण को ये सुरूर चढ़ा कि माँ काली का मुझे दर्शन करना है। दर्शन मतलब कि अपनी आंखों से देखना है असली माँ को। आप लोग को मालूम होगा कि कोलकाता में काली माँ का पूजा बहुत होता है, वहां पे उनके बहुत भक्त हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पे काली माता ने वहां पे कुछ अपने भक्तों को दर्शन भी दिया था। अब जब से ये बात रामकृष्ण के कान में पड़ी थी, उन्होंने एकदम ठान लिया था कि जब दूसरों को दर्शन हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं। अब इसी बात को लेके वो काली माँ के मूर्ति के सामने बैठ के घंटों रोते रहते, तपस्या करते रहते, मेडिटेशन करते रहते। लोगों ने जो जो बोला कि तुम ऐसा करो तो काली माँ के दर्शन होंगे, तुम वैसा करो तो काली माँ के दर्शन होंगे, लोगों ने जो जो बोला उन्होंने वो सब किया। बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी जब उन्हें काली माँ का दर्शन नहीं हुआ, तो एक दिन वो चक्कू लेके माँ काली के प्रतिमा के सामने खड़े हो गए कि माँ देख, अगर आज तूने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यहीं पे तेरे सामने अपना गला काट लूंगा। और फिर जैसे ही वो अपना गला काटने वाले थे, बोला जाता है कि उस समय ही उन्हें काली माँ का दर्शन हो गया। और उसके बाद वो एक दूसरे डायमेंशन में ही रहने लगे, एक्सटेसी में रहने लगे। मतलब नॉर्मल लोग जो थे, बाकी जो और पुजारी थे आसपास के, उन्हें लगता था कि ये तो काम से गया, मतलब कि पागल हो गया। लेकिन वो जिस डायमेंशन में थे वो अब इनको क्या मालूम। और फिर ये भी कहा जाता है काली माँ का रूप उनसे कभी गया ही नहीं, एकदम माँ की तरह उन्हें रोज उनसे दर्शन होता, उनसे बात करते। और ये सब जो बातें हैं वो उस समय के लोगों से ही ली गई थी, जिन्हें बाद में मालूम चला है जब रामकृष्ण परमहंस हो गए कि अरे वो तो नाटक नहीं था। तो उन लोगों ने ये भी बताया कि जब वो ध्यान में जाते तो उनका हार्ट बीट बंद हो जाता था। मतलब कुछ उनको आउटर वर्ल्ड जो बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ये दुनिया, उसका शुद्ध बुद्धि नहीं रहता। वो कॉन्शियस थे लेकिन इनर कॉन्शियसनेस था। ये आउटर कॉन्शियसनेस, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। फिर एंट्री होता है रामकृष्ण के पहले गुरु, जो एक औरत थी, भैरवी ब्राह्मणी। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि जो मंदिर था दक्षिणेश्वर का, वो गंगा माँ के तट पर था। तो जब भैरवी आती है, भैरवी ब्राह्मणी, उससे पहले वो रामकृष्ण से कभी मिली हुई नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रामकृष्ण को देखा, वो बोलने लगी, अरे पुत्र, तू कहाँ था? मैं तुझे कब से खोज रही थी। माता ने कहा था कि 3 लोग हैं, 2 लोग को तो ऑलरेडी मैं शिक्षा दे चुकी हूं, अब बस तू ही बचा था। और उसके बाद जो भैरवी थी वो तंत्र की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। उसके बाद उन्होंने पूरा रामकृष्ण परमहंस को तंत्र सिखाया, बहुत सिखाया, जितना सिखा सकती थी। मतलब कि पूरा पूरा टाइम उनको स्पेंड किया। और अब तंत्र सिखाते सिखाते भैरवी को ये लगने लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और फिर भैरवी ने एक दिन कहा कि अरे ये तो अवतार है। लेकिन भैरवी को भी मालूम था कि सिर्फ उनके कहने से क्या होगा, कोई नहीं मानेगा। तो उस समय क्या होता था आपको मालूम होगा कि शास्त्रार्थ होते थे। आप बड़े बड़े पंडितों को, आप बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग थे, उनको बुलाते थे
और वो आपसे बात करेंगे, आपके जो गुण हैं, जो आपके साथ घटनाएं होती हैं, जैसे मैंने बोला कि वो दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, इन सब बातों पर अगर सबने एग्री किया तो माना जाएगा कि वो एक अवतार है। हालांकि रामकृष्ण परमहंस को इन सब बातों से बिल्कुल भी मतलब नहीं पड़ता था कि मैं अवतार हूं, मैं क्या हूं, मतलब वो इन सब बातों को हल्के में लेते थे। अब एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन 2 या 3 लोगों को भैरवी ब्राह्मणी ने बुलाया, जिसमें 2 ने तो मान लिया, लेकिन हमेशा एक होता है ना वो फाइनल स्टेज वाला, जब हम गेम खेलते हैं तो एक फाइनल स्टेज पे जो विलेन आता है वो बहुत ताकतवर होता है। तो ऐसे ही जो फाइनल स्टेज पे आने वाले थे उनका नाम था गौरी पंडित। अब गौरी पंडित खुद ही एक बहुत बड़े तंत्र के ज्ञानी, तांत्रिक, अपने में ही एक प्रखर विद्वान व्यक्ति थे। और उनका एक और बात खास था कि जब भी वो किसी से शास्त्रार्थ करने जाते तो ऐसा एकदम चिल्ला के कहते, हा रे रे रे। तो इससे क्या होता कि जो सामने वाला उनका प्रतिद्वंदी होता वो सब कुछ भूल जाता, वो बोलना ही भूल जाता कि अब आगे क्या बोलना है, और वो शास्त्रार्थ आराम से जीत जाते वो डिबेट। अब गौरी पंडित जब यहाँ दक्षिणेश्वर आए भैरवी के बुलाने पर, तो उनका शास्त्रार्थ होने वाला था। हॉल में सब लोग बैठे थे। तो फिर जैसे ही शास्त्रार्थ स्टार्ट होने वाला था, उन्होंने एकदम चिल्लाते हुए फिर से कहा, हा रे रे रे। तो बोला जाता है कि पता नहीं रामकृष्ण को क्या हुआ और उन्होंने डबल शक्ति से, मतलब डबल एनर्जी से चिल्लाया, हा रे रे रे। अब गौरी पंडित को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया कि अरे हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि इससे पहले उनके साथ ऐसा कुछ घटना घटा ही नहीं था। अब गौरी पंडित भी पूरा चकित हो गए, और वही हुआ जो दूसरों के साथ होता था। उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए मना कर दिया और उन्होंने रामकृष्ण को अवतार स्वीकार कर लिया। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि गौरी पंडित ने काफी समय बिताया रामकृष्ण परमहंस के साथ और उनसे शिक्षा ली, उनके साथ बैठे, और जो भी बातें हैं, बहुत बातें हैं। रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो रानी थी जिसके मंदिर में ये काम करते थे, एक दिन रानी आई थी दर्शन के लिए मंदिर में। तो रानी वहां पे खड़ी थी और ये पूजा कर रहे थे, और पूजा वूजा छोड़ के आते हैं और रानी को खींच के एक चमाटा देते हैं। वहां के सारे लोग परेशान, रानी के बॉडीगार्ड्स उनको मारने के लिए दौड़े। तो रानी ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मेरी ही गलती थी। और फिर रानी ने खुद बताया कि उनका एक कोर्ट केस चल रहा था उस समय, शायद ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि 1850s की बात है, तो उस समय ब्रिटिश राज्य था। तो रानी खुद बताती हैं कि उनका एक केस चल रहा था और मैं उसका ही सोच रही थी, काली माँ के बारे में नहीं सोच रही थी, रहने दो। अब आते हैं तोतापुरी पे, जहां से मैंने इस वीडियो का स्टार्ट किया था। तो जो तोतापुरी थे वो आदि शंकराचार्य वाले फिलॉसफी के थे, अद्वैत वेदांत के। और वो इन सब चीजों में नहीं मानते थे कि तुमको काली माँ दिख रहे हैं, तुमको राम भगवान दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनका वही है कि आत्मा ब्रह्म है। तो तोतापुरी जब दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने देखा इनको, रामकृष्ण को, और पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको लगा कि ये अद्वैत का एक बहुत अच्छा मेरा शिष्य बन सकता है। तो उन्होंने रामकृष्ण से बोला कि क्या तुम अद्वैत पढ़ना चाहते हो? तो रामकृष्ण का तो यही था कि मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। तोतापुरी को लगा कि अपनी माँ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो काली माँ की बात कर रहे थे। तो फिर रामकृष्ण दौड़ के जाते हैं मंदिर में और अब काली माँ से पूछते हैं कि कोई संत ऐसा आया हुआ है और वो बोल रहा है कि वो मुझे अद्वैत सिखाना चाहता है। और फिर वो दौड़ते हुए गए तोतापुरी के पास और उन्होंने बोला कि हाँ मैं सीखूंगा। माँ ने कहा कि उन्होंने ही आपको भेजा है। उस समय तोतापुरी ने छोड़ दिया, तोतापुरी ने कुछ उनको बोला नहीं। तो तोतापुरी उनको पूरा अद्वैत का ज्ञान देने लगे, उनको बहुत दिनों तक पढ़ाया, पूरा जितना भी उनका अब जो भी उन लोग के बुक्स होंगे, जो भी उनका लिटरेचर होगा या जो भी ज्ञान की बातें होंगी, वो सब बताई। अब रामकृष्ण के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो जब भी आंख बंद करते, जब भी मेडिटेट करने की कोशिश करते, तो वो काली माँ में ही खो जाते, मतलब काली माँ ही उनको दिखने लगती, उनका सारा ध्यान काली माँ पर ही अटक जाता। और तोतापुरी जो थे वो एकदम बोलते हैं ना, एकदम कट्टर अद्वैतवादी थे। तो ये ध्यान करने बैठते तो बोलने लगते कि अरे माँ दिखने लगती है, माँ दिखने लगती है। ऐसे ही बहुत बार हुआ। एक बार तोतापुरी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने एक नीचे कांच पड़ा था, कांच उठाया और रामकृष्ण के यहाँ पे कट कर दिया। अब आप लोग ने भी सुना होगा कि यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो मेडिटेट करते हैं बोलते हैं वहां पे मेडिटेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने भी कोशिश किया, मेरे से तो ना हो पाया भाई बिल्कुल भी। तो जब उन्होंने यहाँ पे काट दिया, फिर बोला कि अब ध्यान करो। तो उन्होंने ध्यान करना चालू कर दिया
लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, उनको काली माँ ही दिखने लगती। अब तोतापुरी भी सोचे कि अब क्या करे, तो तोतापुरी ने बोला कोई बात नहीं, अब इस बार फिर से ध्यान करने बैठो और जब काली माँ तुम्हारी आएंगी तो उनको बीच से खंडित कर देना। अब खंडित कर देना मतलब ये नहीं कि तलवार से काट देना या कुछ मार देना, मतलब अपने ज्ञान के तलवार से उनको काट देना। क्योंकि तोतापुरी को मालूम था कि द्वैत और अद्वैत में बस उतना ही अंतर बचा था रामकृष्ण परमहंस में। जहां वो काली से ऊपर उठे, वो होता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि। और फिर रामकृष्ण ने तोतापुरी की बात मानी। जब इस बार काली माँ का दर्शन हुआ तो उन्होंने खंडित कर दिया और वो जो फिर बोलते हैं ना निर्विकल्प समाधि, उसमें लीन हो गए और 2-3 दिन तक वो लीन ही रहे। और ये देख के तोतापुरी भी शॉक हो गए थे कि जो काम करने में मुझे 30 साल लगे वो ये लड़का 3 दिन में कर गया। और उस समय तोतापुरी को भी लगा कि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। और कहा जाता है कि तोतापुरी कभी भी कोई मंदिर वगैरह इन सब चीजों में नहीं जाते थे। तोतापुरी ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे काली माँ दिखती है तो उसका मजाक उड़ा देंगे। और उसके बाद फिर कहा जाता है कि तोतापुरी पहली बार काली मंदिर में गए, काली माँ के दर्शन किए, वहां पे मत्था टेका और फिर जब उन्हें लगा कि अब यहाँ पे दीक्षा उनका पूरा हो गया है तो वो वहां से चल गए। और यहीं पे हम इस वाले स्टोरी को खत्म करेंगे। हालांकि जो रामकृष्ण परमहंस है वो पूरा एक सागर है और जो मैंने बताया वो एक बूंद भी नहीं था। लेकिन मैं एक और बहुत बड़ा वीडियो करूंगा रामकृष्ण परमहंस पर। ये जो बुक है गॉस्पेल्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस, हिंदी में शायद रामकृष्ण कथा अमृतम कहते हैं, उसको मैं जब पूरी तरीके से पढ़ लूंगा, एक एक चीज पढ़ लूंगा, तो एक मैं लॉन्ग वीडियो ही बनाऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वो भी आता है कि जब विवेकानंद से उनका मुलाकात होता है, क्योंकि जो विवेकानंद थे वो बहुत रेशनल माइंड से थे। उनसे कोई भी बोलता भगवान के बारे में, पंडित के बारे में, तो सीधा उनका यही सवाल होता है कि क्या तुमने भगवान को देखा है। और ये ऐसा कहते कहते उन्होंने बहुत सारे गुरुओं को मतलब नकार दिया था कि तुमने जब भगवान को देखा ही नहीं है तो तुम मुझे क्या ज्ञान दोगे। लेकिन जब यही सवाल लेके वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण तो बोलते हैं कि हाँ मैंने बिल्कुल भी देखा है। और रामकृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि जब उन्हें पूरा अद्वैत का ज्ञान हो गया, जब उन्हें ये बात समझ में आ गया कि ब्रह्म एक ही है, उसके बाद बोला जाता है कि उन्होंने सारे रिलीजन, मतलब क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, सारे रिलीजन को फॉलो किया, दिल से फॉलो किया। और वो सारे रिलीजन से वो वहीं पे पहुंचे जहां पे वो हिंदू धर्म से पहुंचे। तो वो उस लेवल के आदमी थे। और मेरा इंटरेस्ट रामकृष्ण परमहंस में ये तोतापुरी वाले कहानी से ही आया था। उसके बाद मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना। अगर आप लोग को भी इनके बारे में पढ़ना है तो जो मैंने बुक बताया वो, अगर पढ़ने के शौकीन नहीं हो, आप लोग स्वामी सर्वप्रियानंद का ये वीडियोस देखिए। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, क्योंकि ये भी वही पूरी कम्युनिटी से हैं। मतलब कि रामकृष्ण परमहंस के बाद जो स्टार्ट हुआ विवेकानंद, और उनके बाद जो उन्होंने वेदांता सोसाइटी फॉर्म की, वो उसी लाइनेज के गुरु हैं। और बहुत बेहतरीन लेक्चर्स हैं इनके, मतलब आपका आत्मा खुश हो जाएगा अद्वैत पे, शंकराचार्य पे, जो भी आपको जानना है। लेकिन हाँ एक बात है कि इंग्लिश में लेक्चर्स हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर जानना होगा तो इनके लेक्चर्स आप बिल्कुल सुनिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।